अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है और पाइथन के अंदर हम लूप को यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली लूप को हम किसी भी स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 100 टाइम्स प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। या अगर हम 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 1000 तक सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी नंबर्स की सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 1000 तक या जितनी भी सीरीज़ प्रिंट करवानी है वहाँ तक स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा, तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप को यूज़ करते हुए आप एक स्टेटमेंट को जितनी बार मर्जी चाहे प्रिंट करवा सकते हैं, यानी स्टेटमेंट आप एक बार लिखेंगे उतनी बार लूप चला के उसको प्रिंट करवा लेंगे। या अगर कोई टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं 10 तक, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इस तरह 5 10 ज़ा 50 तक, तो आप वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले वाइल लूप है। वाइल लूप में हमने एक प्रोग्राम राइट किया, उसमें सबसे पहले i = 1 इनिशियलाइज़ करवाया, यानी i को हमने 1 वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है कि वाइल i <= 5, यानी i की वैल्यू जब तक 5 से छोटी या 5 के बराबर रहे लूप चलता रहे। जैसे ही 5 से बड़ी होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद कॉलन को यूज़ किया है। उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं। उसके अंदर हमने प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर हमने i को प्रिंट करवाया। उसके बाद i = i+1, यानी i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया है। सबसे पहले i में 1 होगा, 1 < 5 कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर i में +1 होकर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर i में +1 होकर 3 हो जाएगा। इस तरह 5 तक ये लूप चलेगा। जैसे ही i में 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बॉडी से बाहर आ जाएगा। चलिए इसे रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी आउटपुट क्या आई, 1 से लेके 5 तक उसने सीरीज़ को प्रिंट करवा दी है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, 1 < 5। अगर हम 10 कर देते हैं तो 1 से लेकर 10 तक सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। i = i+1 हमने इसलिए किया ताकि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और उसमें 1 का इंक्रीमेंट होके 10 तक जैसे ही पहुँचे उसके बाद 11 जैसे ही हो तो टर्मिनेट हो जाए, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर हम i = i+1 नहीं करते, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करते, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी लूप हमारा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कोई उसमें इंक्रीमेंट किया नहीं है। ना उसमें इंक्रीमेंट होगा, ना उसकी वैल्यू 10 तक पहुंचेगी और ना ही कंडीशन फॉल्स होगी, और इस तरह लूप चलता रहेगा और हमारी आउटपुट वही सेम प्रिंट होती रहेगी, 1 1 1 1 1। तो अगर हम इंक्रीमेंट वाली इस लाइन को रिमूव कर दें तो अब रन करके चेक करते हैं। देखिए हमारा लूप चलता जा रहा है, 1 1 1 प्रिंट होता जा रहा है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट उसमें किया ही नहीं है। तो ना इंक्रीमेंट होगा, ना 10 तक पहुंचेगा और ना ही कंडीशन फॉल्स होने के बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसे हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। i = i+1। अगर आप इसमें सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी स्टैटिक की सीरीज़ के पहली बार जब लूप चले तो स्टैटिक 1 प्रिंट हो, फिर सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, यानी 1 2 3 इस तरह स्टैटिक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई इन्वर्टेड कॉमास में स्टैटिक लिख दें। अब रन करके चेक करते हैं। देखें इसमें स्टैटिक प्रिंट हो गया। सबसे पहले जब 1 टाइम लूप चला तो 1 स्टैटिक, सेकंड टाइम 2 3 4 इस तरह कंटिन्यू 10 तक जा रहा है। अगर आप उल्टी सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि सबसे पहले 10 प्रिंट हों, फिर 9 8 7 इस तरह 1 तक उल्टा है, तो उसके लिए i = 10 से इनिशलाइज़ करवा देंगे, वाइल i > 1 कर देंगे और फिर i मल्टीप्लाई स्टैटिक और i में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने उल्टी सीरीज़ प्रिंट करवानी है 10 से लेके 1 तक, इसलिए हमें डिक्रीमेंट करना होगा। अब रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी उल्टी सीरीज़ प्रिंट हुई, यानी सबसे पहले 10 स्टैटिक, फिर 9 8 7 6 5 और 1 तक। उसके बाद फॉर लूप है। फॉर लूप करने से पहले हम रेंज के बारे में देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज होती है कि नंबर्स की सीरीज़। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। रेंज एक कीवर्ड है जो कि पाइथन के अंदर एक फंक्शन का नाम रेंज बनाया गया है, जिसको हम किसी भी नंबर तक 0 से लेके उस नंबर तक रेंज प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इसमें रेंज हम लिखें 5, यानी इसका मतलब है 0 1 2 3 4, यानी 4 तक, 0 से लेके 4 तक 5 नंबर्स की रेंज प्रिंट होगी। रेंज 0 से स्टार्ट होती है और एक नंबर माइनस तक चलती है, यानी अगर हमने 5 तक रेंज रखी है तो 0 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट होंगे। नंबर = रेंज ऑफ 5 और प्रिंट नंबर अगर कर दें, अब रन करें तो देखें ये प्रिंट करेगा रेंज 0 से लेके 5 तक, यानी 0 to 4 तक नंबर प्रिंट होंगे। रेंज 5 का मतलब है 0 1 2 3 4। हैश हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आउटपुट में नहीं आता।
यानी जो हम हैश के बाद राइट करेंगे वो कमेंट बन जाएगा, आउटपुट में वो नहीं आएगा। तो चलें इसे फॉर लूप में यूज़ कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, यानी इसका मतलब क्या है कि आई को 0 से लेके 4 तक नंबर असाइन करेगा और नीचे 0 से लेके 4 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। तो चलें इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन फॉर लूप। देखिए 0 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर हम 5 की जगह 10 कर दें तो 0 से लेके 9 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। लूप के अंदर आप टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। नम इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर फॉर टेबल, यानी नंबर का भी यूज़र ने टेबल प्रिंट करवाना है, वो नंबर एंटर करेगा। उसके बाद वाइल, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10, आई को 1 से इनिशलाइज करवाया और कंडीशन में क्या लगाया, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी लूप हमारा 10 तक चलेगा। प्रिंट नम प्लस इन्वर्टेड कॉमास में स्टैटिक जो कि एज इट इज़ प्रिंट होगा, फिर प्लस आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू और प्लस नम मल्टीप्लाई आई। अब इसमें हमारे पास एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर हमारा स्ट्रिंग है और हम इस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आई के साथ, और हमारा ये आई है, ये इंटीजर है और इंटीजर को हम स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एरर आएगा और इसकी वजह से जो है वो लॉजिकल एरर आ सकता है हमारे पास। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। अब इसे रन करके चेक करते हैं। 2 एंटर। अब देखिए हमारे पास एरर आया। एरर क्या है, इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास एरर आया। तो हम क्या करेंगे, इस आई को भी स्ट्रिंग बनाएंगे और इधर हम राइट करेंगे m इक्वल टू इंट नम। इस नम को जो कि स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करें और आई से मल्टीप्लाई करवाने के बाद m को साइन कर दे और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे str ऑफ m। 2 एंटर। देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया 2 से लेके 20 तक, यानी 2 10 20 तक। इस तरह अगर आप 10 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 10 लिख के एंटर करें, 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप टेबल को 10 की बजाय 100 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इधर 10 की जगह 100 कर दें और रन करें। 10 एंटर। अब देखें अब हमारा टेबल 10 100 1000 तक रन हुआ। अगर 13 का टेबल 100 तक प्रिंट करवाना है तो 13 एंटर। देखिए 13 का टेबल 100 तक प्रिंट हो गया। इस तरह आप कोई भी टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं, उसकी रेंज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। चाहे बहुत 10 तक आप प्रिंट करवाना चाहते हैं 100 1000, यानी कि किसी भी रेंज तक आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन देखें स्टेटमेंट हमने एक ही लिखी है, लेकिन लूप चला के हमने उस स्टेटमेंट को 1000 या जितनी मर्ज़ी आप चाहें प्रिंट करवा सकते हैं।